भगवान करें पागल हो जाए और पूरी तरह से हो जाए। अब खुमारी नहीं आएगी, पागलपन नहीं आया तो जीवन का मतलब ही क्या रहेगा? आंखें खुली रख के घूमेंगे, उसमें आनंद भी क्या रहेगा? एक अपनी मस्ती में, खुमारी में चीखेंगे चीखेंगे, चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, वो अपने ढंग से चल रहे हैं, हम अपने ढंग से चल रहे हैं। हमारे आनंद जो हमारा है वो उसको मिल ही नहीं सकता। उस संगीत का, उस नृत्य का, अभी आप जो नृत्य कर रहे थे उसमें आप न पत्नी का ध्यान था न बेटे का ध्यान था, आप थे और मैं थे। ये इस होली के पर्व पर और एक गुरु के रूप में भी, एक सखा, एक मित्र, ये यथा माम प्रपद्यस्ते वही गाएंगे कि आप जिस रूप में भी आप मुझे स्मरण करें या नहीं करें, मिले या नहीं मिले, इसका मुझे कोई गम, अफसोस या प्रसन्नता नहीं है। ये आपके जीवन का एक सेतु है, निर्माण। मैं अपने रास्ते पर चला जा रहा हूं, कुछ लोग काम मेरे साथ जुड़ जाएगा, गर्द गुबार उड़ेगी, जब चलूंगा तो धूल भी उड़ेगी, और जब एक मामूली धूल मेरे सिर पे आके गिरेगी भी, मेरे सिर पे तो आकर के बैठने की हिम्मत आदमी को नहीं होती, देवता को नहीं होती, और धूल उड़ करके सिर पे आके बैठ जाती है। मैं इसकी चिंता करता भी नहीं। जो बहुत गए भी थे घटिया होंगे वो ऐसा करेंगे भी, रेत होंगे तो सिर पे आके बढ़ेगी, आलोचना ही करेगी, गालियां ही देगी। मैं थोड़ा झटक दूंगा उसको, झटक करके वापस ठीक खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि धूल का काम ही यही है। देवता लोग पहचान पाएंगे, ऋषि पहचान पाएंगे, सन्यासी पहचान पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि उस भीड़ के उन व्यक्तियों से मेरे तुलना मत करिए। जो 5 लाख इकट्ठा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, करने दीजिए, क्योंकि मैंने भेड़ों को पाला नहीं है, मैं पालूंगा भी नहीं। और मर जा सकता है, एक शेर मरता जरूर है, मैं अंतिम क्षण तक भी वो घास नहीं खाता, खाएगा तो अपना खुद का शिकार किया वो ही खाएगा, घास खाएगी। यही संदेश है, और मुझे विश्वास है कि ये संदेश आपने अपने हृदय पर लिख दिया होगा, कानों सुना नहीं होगा, और इसका प्रमाण मुझे चाहिएगा आपसे, और केवल 30 दिन के अंदर अंदर चाहिएगा। उसके बाद भी आपको स्वतंत्रता है, आजादी है, आप करें या नहीं करें। मैं आपको बंधन में नहीं बांध रहा हूं, मैं कर्तव्य को याद जरूर दिला रहा हूं कि आपका कर्तव्य, आपकी गुरुदक्षिणा, आपका धर्म, आपका चिंतन क्या है, कैसा होना चाहिए और क्यों कर रहा हूं। ये लक्ष्य भी मैंने आपको बताया। जो इतना विलंब हो रहा है, जो इतनी जहर इतना क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये है कि उन लोगों को भी जुड़ना ही पड़ेगा। उनका लक्ष्य यही है, उनका उद्देश्य यही है कि ये तुम पहले करो। शायद मैं उनके मंत्र को समझ पाया हूं, और वह समझ पाया तो मुझे आप में वो चीज ट्रांसफर करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे शरीर के एक भाग हैं, एक हिस्सा है। आपको वही काम करना है, चाहे आप मेरे यहाँ आश्रम में रहकर के सेवा करें। मैंने आपको बुलाया, आप में से कुछ लोग अपने बेटों को या आप खुद आए, निस्वार्थ भाव से आए। हो सकता है रूखा सूखा मिले, हो सकता है चुपड़ी रोटी मिले, हो सकता है हलवा मिले, हो सकता है कुछ नहीं मिले, मगर खाली आप सुदामा की तरह जाते हुए दिखाई जरूर देंगे। खाली आप रहेंगे नहीं, ये गारंटी है, ये चैलेंज आप। अब मैं उस दीक्षा को मैं स्वयं दे रहा हूं। मैं स्वतः भाग्य लेखन दीक्षा विदाता दीक्षा है, वो पंक्ति बता खड़े हो जाए, बाकी अपने स्थान पर खड़े बैठे रहेंगे। इसके बाद दीक्षा के बाद एकदम से प्रयोग शुरू होना है। कोई भी साधक भाई पंडाल छोड़कर नहीं जाएगा। दीक्षा के बाद पंडाल में अपने आसन पर जाकर बैठ जाएं। लेखन वाले वहाँ जो मेंबर बनाया पास में नहीं सी वो 5 मेंबर बनाए। आ गया।
साधक भाई ध्यान से सुने, ये 5 सदस्य जो नए बनाने हैं, अगर कोई भी गुरु भाई बहन इस समय काउंटर पर 5 सदस्यों का शुल्क जमा करा के ये जो दीक्षा चल रही है प्रभु से स्वयं दीक्षा ले सकता है। इसमें 5 सदस्यों का वार्षिक शुल्क पत्रिका का जमा कराना है। वो जमा कराने के बाद आप स्वयं प्रभु डबल लाभ मिलेगा। जिन अपने पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह को आप सदस्य बनाएंगे पत्रिका का, उनको 1 साल पत्रिका मिलती रहेगी, लेकिन उसके उपलक्ष्य में आपको ये बहुकीमती दीक्षा स्वयं गुरुदेव अपने आप में उपहार रूप में आपको देंगे। जो भी गुरु भाई बहन इस दीक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, वो काउंटर पर जाकर 5 सदस्यों का शुल्क जमा करा के पर्ची बनवा सकते हैं। जिन 5 व्यक्तियों को सदस्य पत्रिका भेजी जाएगी और बनाने वाले गुरु भाई को यहाँ पर गुरुदेव के हाथ द्वारा दीक्षा उपहार स्वरूप दी जाएगी। ये पंडाल से बाहर कोई नहीं जाएगा। दीक्षा के बाद अपने आसन पर बैठे। अभी प्रयोग का समय चल रहा है। प्रभु दीक्षा के तुरंत बाद प्रयोग संपन्न कराएंगे। पीछे बाहर नहीं जाएंगे, पंडाल के अंदर अपने आसन पर बैठे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।